नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। चलिए हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट, हाउ टू प्रिपेयर होल केमिस्ट्री 24 आवर्स का। तो सेकंड पार्ट में आप लोग का पहला चैप्टर है हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन, जिसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है नॉमेनक्लेचर से। दोस्तों आप लोग SN1 और SN2 के क्वेश्चंस रिएक्शंस जरूर देखिए, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और गिरनार्ड रीजन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन और फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या है, और नेचर ऑफ CX बॉन्ड पे, जैसे कि कोई बॉन्ड छोटा होता है तो मतलब किसी किसी मॉलिक्यूल, जैसे ये बॉन्ड छोटा, ये और ये बॉन्ड लेंथ इसकी बड़ी है, इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है, ऐसा क्यों। इस प्रकार के नेचर ऑफ CX बॉन्ड पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपके NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन नंबर 19 को आप लोग पूरी तरह से सॉल्व करें। और एक बात यहाँ पे रह गई, वो क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। आप लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जरूर पढ़े, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है अल्कोहल फिनॉल ईथर। अल्कोहल फिनॉल ईथर में नॉमेनक्लेचर पूछा जाता है, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल्स, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे उनकी सॉल्युबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है, और बॉइलिंग पॉइंट पे फ़र्क पड़ता है, मेल्टिंग पॉइंट पे फ़र्क पड़ता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसकी बॉइलिंग पॉइंट कम। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड और उसका मैकेनिज्म, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कैसे होता है और उसकी मैकेनिज्म को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है एसिडिटी ऑफ फेनॉल, फेनॉल की एसिडिटी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फेनॉल और एल्कोहल की एसिडिटी, फेनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है, एल्कोहल कम एसिडिक होता है, क्यों। ठीक है। नेमिंग रिएक्शन, जैसे कि आप लोग इस चैप्टर में पढ़ोगे विलियमसन सिंथेसिस और रिमर टीमर रिएक्शन, और भी 1-2 नेमिंग अगर नेम्ड वाले रिएक्शंस होंगे तो उन रिएक्शंस को जरूर पढ़िए। नेमिंग रिएक्शन से एक क्वेश्चन बनता है। अब आपका NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को जरूर पढ़िए। आपका अगला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट एंड एल्कीन, एल्कोहल का ग्रिग्नार्ड एजेंट और एल्कीन से कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इस पे 2-4 क्वेश्चन जरूर देखिएगा, इससे यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम लोग एल्कीन से एल्कोहल बनाते हैं और ग्रिग्नार्ड एजेंट से एल्कोहल बनाते हैं। आपका अगला चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस चैप्टर से आपसे पूछे जाते हैं 6 नंबर के क्वेश्चंस, जिसमें कि नॉमेनक्लेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है दोस्तों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजन का, जैसे कि कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप पे पॉजिटिव नेगेटिव आता है तो उसके ग्रिग्नार्ड रीजन का एडिशन रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक, वो कैसे होता है वो देखते हैं। आपका अगला है टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, इसी आप इटार्ड रिएक्शन पढ़ोगे, स्टेफन रिएक्शन पढ़ोगे, ये सारे रिएक्शंस इंपॉर्टेंट्स हैं। जैसे कि वही मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, स्टेफन रिएक्शन, रजन-मून रिडक्शन रिएक्शन, और एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ NCERT। इस चैप्टर के आप लोग सारे NCERT के क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाइएगा। साथ ही साथ आपका अगला रिएक्शन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है एल्डाल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, अगला आपका चैप्टर है इमीन, इमीन से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है नेमिंग और स्ट्रक्चर के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इमीन ग्रुप प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी के उसके नाम पूछा जाता है, नहीं तो कभी कभी किसी कंपाउंड का नाम दे दिया होता है, नेम दिया होता है, और आपसे स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो नेमिंग रिएक्शन, इसमें भी कुछ नेमिंग रिएक्शन 3-4, जैसे ग्रेब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, कार्बिलेमिन टेस्ट, ये चारों रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक और रिएक्शन आपका बचता है डाइजोटाइजेशन, जिसमें डाइजोनियम साल्ट आप लोग बनाते हो, और देखोगे डाइजोनियम साल्ट के कुछ रिएक्शंस लिखे गए हैं पेज नंबर 397 और 398 पे, वो 4-5 ही रिएक्शन हैं, उन चारों पाँचों रिएक्शन को जरूर पढ़िए। और NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, 8 और 9, ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपका स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, लिंकेज कैसी होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पर। ज्यूटेराइन क्या होता है, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, और RNA और DNA के बीच में डिफरेंस क्या है। और आपके देखोगे बायोमॉलिक्यूल्स में लास्ट में आपका टेबल नंबर 14.3 उस पर लिखा गया कौन से विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। यह चीज़
पूछी जाती है। और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन बस बहुत ज़्यादा नहीं, 20 क्वेश्चंस हैं करीब करीब। वह सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस काफ़ी शॉर्ट आंसर हैं सारे, वो सारे आप लोग ज़रूर देखें। पॉलीमर, पॉलीमर चैप्टर में आपके 3 नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि टेबल 15.1, ठीक है, वो टेबल जरूर देखिएगा। उस टेबल में लिखा गया है कि किसी पॉलीमर के मोनोमर क्या है और उस पॉलीमर का एप्लीकेशन, वो पॉलीमर यूज़ कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी है। वो भी काफ़ी आसान है। और आपका अगला टॉपिक बचता है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। रबर का वल्कनाइजेशन क्या होता है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं ये वगैरह, उसका एप्लीकेशन क्या, क्यों करते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोनोमर ऑफ ऑल पॉलीमर एंड देयर स्ट्रक्चर, जितने भी पॉलीमर आप उस चैप्टर में पढ़े होंगे, करीब करीब 10 पॉलीमर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, उन 10 पॉलीमर के मोनोमर क्या है और उनका स्ट्रक्चर क्या है। और इसके भी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आप लोग लगाइए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बहुत ही शॉर्ट आंसर है, आप लोग आराम से कर लोगे। अगले हम लोग का चैप्टर है वह है